हरि शरणम। आज श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के जीवन चरित्र का 11वां दिन है। तो आज की कथा हम लोग आरंभ करते हैं। आप मेरी बड़ी विनम्र विनती है कि देखिए इस कथा को बहुत ध्यान से आप लोग श्रवण कीजिएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे ही कुछ दिन तक मैं आपको वॉइस नोट भेजता रहूँगा। जब सारी व्यवस्था पुनः बन जाएगी, फिर जैसे हम पहले गूगल मीट पे कथा कर रहे थे वैसे ही कथा होगी। ये कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको नित्य तो नहीं, पर जब जब समय मिलेगा मैं वॉइस नोट बना बना कर भेजता रहूँगा। आप लोग कथा सुनते रहिएगा ताकि आप लोगों का फ्लो एक बना रहे। ऐसा ना हो कि आप पहले की सारी कथा भूल जाएं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं इस कथा पे रिएक्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे ये ध्यान में रहे कि आप लोगों तक कथा पहुँची है। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि मैं कथा भेज दूँ, आप लोगों को दिखे ही नहीं, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मेरी बड़ी विनम्र विनती है कि थोड़ा सा तो बाहरी आवाज़ें जो है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकती है, मैं बाहर हूँ, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा एक तो इसका ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करें और कथा पूरी सुने, ध्यान से सुने और रिएक्ट ज़रूर करें। पूरी सुनेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। खैर, तो हम लोग श्री महाराज जी का जीवन चरित्र सुन रहे थे। हमने अभी तक की कथा में सुना कि किस प्रकार श्री महाराज जी अयोध्या जी पहुँचे थे। अयोध्या जी के बाद वे हनुमानगढ़ी पहुँचे, हनुमानगढ़ी में पुजारी बने। उसके बाद जो है महाराज जी ने एक संत को अपना आदर्श भी बनाया था। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा आइडल, कोई ना कोई ऐसा मेंटोर होता है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं या जिनसे हम कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने एक महाराष्ट्र के संत श्री ब्रह्मचारी जी महाराज को अपना आइडल, अपना मेंटोर, अपना आदर्श माना था। तो हमने श्री ब्रह्मचारी जी का चरित्र भी सुना था कि किस प्रकार से बड़े अच्छे वैष्णव थे श्री ब्रह्मचारी जी। और नित्य जो है भजन करना, नित्य गायत्री आदि करना, पूरा नित्य वैदिक कर्म भी करते थे, खूब भजन भी करते थे, खूब नाम जप भी करते थे। सब कार्य बहुत अच्छे से भी बहुत प्रेम से करते थे। और श्री ब्रह्मचारी जी महाराज भी जो है महाराष्ट्र से चलकर अयोध्या जी तक, श्री धाम अयोध्या पैदल ही आए थे। और 3-4 दिन तक उन्होंने कुछ भी ना खाया ना पिया, तो बड़ी कठोर तपस्या भी उन्होंने की। तो खैर इस प्रकार से जो है श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का हमने चरित्र सुना। अच्छा, एक काम और कीजिएगा ज़रूर, जो लोग कथा सुन रहे हैं ध्यान से। देखिए कथा तो खैर आपको एंड तक सुननी ही है। थोड़ा सा जो है आज की कथा के बाद एक कुछ मैसेजेस ज़रूर लिखिएगा इसके बाद, ताकि मुझे पता लगे कि ऐसे अगर मैं कह रहा हूँ तो उससे आप लोगों को लाभ मिल रहा है ना, मतलब मेरी आवाज़ आ रही है और आपको सही लग रहा है ना। क्योंकि देखिए अभी परिस्थिति ऐसी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पर ठीक है, जैसी हरी इच्छा, भगवान के सब विधान मंगल में है। तो ये भी अच्छा है, नित्य हम गूगल मीट पे सुनते हैं, आज ऐसे ही सही। तो थोड़ा बताइएगा ज़रूर कि किस प्रकार से ये आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। श्री ब्रह्मचारी जी के विषय में आगे भी श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं। वे कहते हैं श्री अवध निवास के इन्हीं दिनों में ब्रह्मचारी श्री विंदेश्वरी प्रसाद नामक एक विद्वान महाराज जी के संपर्क में आए। यानी कि ये जो ब्रह्मचारी जी हैं ये दूसरे हैं। हमने जिनकी कथा पहले सुनी थी ना, उनका चरित्र अलग है। अब जिनकी कथा आ रही है ये दूसरे ब्रह्मचारी जी हैं। और जिन्होंने अभी तक पहले की कथा नहीं सुनी और जिनको ऐसा लग रहा है कि हमें पीछे की कथा भी सुननी है, तो उसके लिए यूट्यूब लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, मैं पुनः दे दूँगा। तो वहाँ से आप जो है पहले के जो 10 भाग हैं, ये 11वां भाग है, पार्ट 11 है। पहले के 1 से लेके 10th तक जो पार्ट हैं वो आप वहाँ यूट्यूब से सुन सकते हैं, ताकि आपका एक फ़्लो अच्छे से बन जाए। और ये कथा बहुत विशेष है, जो लोग अभी तक जिन्होंने नहीं सुनी थी, अब मैं बता देता हूँ। ये दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र भक्तमाल से कम नहीं है। दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र इतना सुंदर है कि कोई अगर इस चरित्र को केवल सुन ले, सुन लेने मात्र से उसे सब साधुओं के गुण मिल जाते हैं। इतना अद्भुत चरित्र है, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है, पहले के जो 10 पार्ट है वो आप यूट्यूब से सुन लीजिएगा, और फिर यहाँ आप ये सुन सकते हैं। और जो लोग पहले सुन चुके हैं वो तो यहाँ ध्यान से सुन ही रहे हैं। खैर, तो कहते हैं कि महाराज जी जब अयोध्या में रहते थे
तो उनको एक और ब्रह्मचारी जी मिले जिनका नाम श्री विंदेश्वरी प्रसाद जी था। तो ये बड़े विद्वान थे और खूब अच्छे भगवान के भक्त भी थे। ब्रह्मचारी जी यज्ञ सूत्र, पलाश दंड आदि धारण करते थे। ये सब जो है ब्रह्मचारी जन धारण करते हैं। कहते हैं वर्तमान में भी आप अवध में विराजमान रहकर श्री सीताराम जी का भजन एवं वेद वेदांत का अध्यापन निरत करते हैं। यानी कि अभी भी वे ब्रह्मचारी जी विराजमान हैं। श्री विंदेश्वरी प्रसाद नाम है उनका। तो श्री विंदेश्वरी प्रसाद जी अभी भी अयोध्या जी में रहते हैं। वहाँ पे वे जो है नित्य वैदिक कर्म करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी, वेद भी पढ़ाते हैं। कहते हैं आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के निवासी थे। आपके पिता का नाम पंडित श्री कुबेर नाथ शुक्ला था। और महाराज जी आगे बताते कि एक जी खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है। अब मेरे पास खैर ऑप्शन है, मैं बीच में पॉज कर सकता हूँ, इसीलिए शायद आप लोगों को पता ना लगा हो। तो मेन बात ये है कि देखिए थोड़ी सी मेरी स्थिति को समझिए। मैं बहुत अब एकदम किनारे पे खड़ा हूँ और फिर भी थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग बस सहयोग कीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। खैर तो हम सुन रहे थे श्री ब्रह्मचारी विंदेश्वरी प्रसाद जी के विषय में। तो महाराज जी कहते हैं कि ऋतंबरा प्रतिज्ञा संपन्न श्री ब्रह्मचारी जी वेद वेदांग आदि अनेक विषयों के अधिकारी विद्वान हैं। काशी विश्वविद्यालय ने आपको जो है व्याकरण, गणित, पूर्व मीमांसा एवं न्याय, इन चार विषयों में स्वर्ण पदक भी प्रदान किया, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट वे इन चार विषयों में रहे। तो ये सब जो वेद के विषय हैं, व्याकरण है, गणित है, मीमांसा है और न्याय है, ये सब संस्कृत के और वेद वेदांत के सब विषय हैं। कहते हैं इसके अतिरिक्त ज्योतिष वेदांत आदि में भी आप जो है मूर्धन्य विद्वान थे, यानी कि ज्योतिष के भी बड़े अच्छे विद्वान थे। और आपका श्री महाराज जी से परिचय हनुमानगढ़ी में तब हुआ जब महाराज जी श्री हनुमानगढ़ी के पुजारी के रूप में सेवारत थे। प्रथम दर्शन में ही जो है श्री महाराज जी ने ब्रह्मचारी जी को श्री हनुमान जी का प्रसाद दिया। जब मतलब पहली बार भेंट हुई तो महाराज जी तो पुजारी थे, तो महाराज जी ने उनको हनुमान जी का प्रसाद दिया और उन्हें जो है अपने निकट ही निवास प्रदान कर दिया। तप, शौच, स्वाध्याय की मूर्ति श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के सन्निकट आनंद पूर्वक निवास करने लगे। वैदिक षोडश संस्कार परंपरा में निष्ठा रखने वाले ब्रह्मचारी जी उन दिनों उस उहापोह में थे कि विद्याध्ययन संपन्न होने के बाद होने वाला जो समावर्तन संस्कार है वो किस आयु में होना चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ जो है 16 संस्कार बताए गए हैं। जब एक बालक का जन्म होता है तो जातकर्म संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। तो उसमें एक समावर्तन संस्कार भी होता है। तो जो ब्रह्मचारी जी थे उनको थोड़ा सा ये था कि समावर्तन संस्कार कब होगा। तो इस विषय में जो है खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री ब्रह्मचारी जी बड़े कंफ्यूज थे कि कब होगा समावर्तन संस्कार। तो इसलिए जो है इस विषय में उन्होंने पारस्कर गृह सूत्र आदि ग्रंथों में दो मत प्राप्त हुए। एक सूत्र है, एक ग्रंथ है, एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। ग्रंथ है जिसका नाम है पारस्कर गृह सूत्र। तो उसमें दो मत यानी कि दो बातें प्राप्त होती हैं। पहली बात तो ये है कि विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी हैं, उनका समावर्तन या तो अध्ययन पूरा हो जाए उसके बाद समावर्तन संस्कार हो। और दूसरा विकल्प ये है कि जब उपनयन संस्कार हो जाए, मतलब जब आपका जनेऊ हो जाए, तो उसके पश्चात जो है 12 वर्ष तक अध्ययन करके फिर समावर्तन संस्कार होना चाहिए। चूँकि कलयुग में मानव जो है पूर्ण आयु ही 100 वर्ष मानी गई है, तथा ब्रह्मचारी जी को द्वितीय मत ही थोड़ा ग्राह्य लगा। तो उन्होंने सोचा कि दूसरा मत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले मत में क्या है 48 वर्ष की आयु जब होगी तब जाकर समावर्तन की तो बहुत लेट हो जाएगा। अब मानव की तो कलयुग में तो एक एवरेज आयु ही 100 ईयर्स है। तो इसलिए उनको लगा कि दूसरा विकल्प अच्छा है कि जब जनेऊ हो जाए, उपनयन हो जाए, उसके बाद फिर जो है 12 वर्ष तक अध्ययन किया जाए और फिर जो है समावर्तन हो जाए। अतः ब्रह्मचारी जी को ये मत अच्छा लगा। ऐसा होते हुए भी
उन्हें इसके लिए किसी आचार्य कोटि के विद्वान महापुरुष से अनुमोद की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। यानी कि उनको लगा कि एक बार मैं किसी अपने से सीनियर डिवोटी से, किसी अच्छे विद्वान से, जो आचार्य कोटि के महापुरुष हों। आचार्य कोटि के महापुरुष मतलब जैसे हमारे जो पूर्व आचार्य हुए, श्री रामानंदाचार्य भगवान, श्री रामानुजाचार्य भगवान, श्री निम्बार्काचार्य भगवान, इस प्रकार के जो आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, जो इतने विद्वान हैं और मतलब बहुत अच्छे से भजन साधन में भी लगे हुए हैं, तो उनसे अगर थोड़ा सा एक कंफर्मेशन मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा उनको लग रहा था। तो श्री महाराज जी से मिलने के पश्चात ब्रह्मचारी जी ने उनके सम्मुख ये बात रखी। ब्रह्मचारी जी को लगा कि भाई ये जो है बड़े अच्छे वैष्णव भी हैं और बहुत विद्वान भी हैं और साथ में हनुमानगढ़ी के पुजारी भी हैं। तो हनुमानगढ़ी का पुजारी कोई ऐसे तो बनता नहीं है। हमने पूरी प्रोसेस समझी थी कि किस प्रकार हनुमानगढ़ी में 4 पुजारी नियुक्त होते हैं और किस प्रकार किन किन अखाड़ों से वे आते हैं, किन किन शाखाओं से आते हैं, ये सारी बातें हम सुन चुके हैं। तो उनको ये निश्चित था कि हनुमानगढ़ी का पुजारी कोई ऐसे तो नहीं बन सकता है, तो ये बहुत अच्छे विद्वान भी रहे होंगे। तो श्री महाराज जी से उन्होंने ये बात बताई कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। महाराज जी ने मुक्त कंठ से उनके विचार की प्रशंसा भी की एवं अनुमोदन किया। इससे जो है ब्रह्मचारी जी का पूर्ण समाधान हो गया, यानी कि पूर्ण समाधान कर दिया उन्होंने ब्रह्मचारी जी का। श्री विंदेश्वरी प्रसाद जी का कहना कि इस अवधि में मैंने महाराज जी के निकट बैठकर व्याकरण शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया है। और श्री ब्रह्मचारी जी आज भी उन्हें स्मरण करके बड़े गदगद हो जाते हैं, क्योंकि महाराज जी अब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है शरीर में, तो वैसे तो महाराज जी सदैव ही विराजमान है, पर शरीर रूप से अभी वे विराजमान नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी जी हैं। तो ब्रह्मचारी जी से आज भी अगर कोई बात करता है महाराज जी के विषय में तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते श्री महाराज जी के प्रति उनका सदैव गुरु भाव ही रहा, किंतु महाराज जी उनको अपना मित्र मानते थे। लेकिन ब्रह्मचारी जी सोचते थे ये तो मेरे गुरुदेव के समान है। तो महाराज जी के भगवत धाम गमन का समाचार सुनकर ब्रह्मचारी जी ने उपवास किया और 3 दिन तक जो है अनाध्याय करके उनके प्रति अपना गुरु भाव व्यक्त किया। 3 दिन तक पढ़ाई नहीं की उन्होंने, कोई वेद शास्त्र आदि कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? उनको ये भाव था कि मेरे गुरुदेव जो हैं वे भगवत धाम चले गए हैं, तो इसलिए मैं 3 दिन तक कोई ग्रंथ नहीं पढ़ूंगा। तो इस प्रकार जो है श्री ब्रह्मचारी बिंदेश्वरी प्रसाद जी की कथा प्राप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक और कथा प्राप्त होती है श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी। कहते हैं इस अवधि में श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी नामक एक नवयुवक सज्जन भी महाराज जी के संपर्क में आए। आप भी जनपद बस्ती के निवासी थे और विविध सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहकर योगदान करना आपका स्वभाव रहा। यानी कि वे सामाजिक कार्यों में, सोशल वर्क में बहुत जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो श्री महाराज जी का और इनका परस्पर एक सख्य भाव रहा। ये महाराज जी के मित्र की तरह जो रहते थे। महाराज जी का स्वभाव बड़ा अच्छा था, तो इसलिए जो भी उनसे मिलता था वो सोचता था मैं इनसे कोई ना कोई संबंध बना लूँ। जैसे श्री ठाकुर जी से हम जब मिलते हैं तो हम सोचते हैं ना कि भगवान से हमारा कोई संबंध हो, बस वैसा ही भाव जो है महाराज जी के प्रति भी सबका रहता था। कहते हैं कि इनका जो है सख्य भाव था महाराज जी के साथ, जिसका महाराज जी के अंतिम क्षण तक उदारतापूर्वक निर्वाह भी किया। महाराज जी जब तक रहे इस धाम पर तब तक वे खूब प्रेम से उस सख्य भाव को निभाते भी रहे। जी तो खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देखिए आज वाणी को यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि अगला जो प्रसंग है वो थोड़ा बड़ा है और जहाँ तक मेरा विचार है वो हम नहीं सुन पाएंगे। अब कारण आप लोगों को ज्ञात ही है, तो इसलिए जो है एक बार इतना ही रखते हैं आज के प्रसंग को। तो मेरी ये बड़ी विनम्र विनती है कि जो लोग अंत तक पहुँचे तो थोड़ा सा जो है आप एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि क्या इस प्रकार से आपको समझ में आ रही है कथा। चाहे 10-15 मिनट ही सत्संग हो। सत्संग तो महाराज अ, लंकिनी ने कहा ना श्री हनुमान जी को कि तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग। लंकिनी के पास जब हनुमान जी पहुंचे तो लंकिनी ने कहा कि प्रभु, अगर स्वर्ग का और मोक्ष का सुख भी तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में 1 सेकंड का सत्संग हो तो वो भी भारी पड़ेगा। 1 सेकंड का सत्संग भी स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी ज़्यादा भारी पड़ता है। तो इसलिए जितना हो उतना ही अच्छा है। बाकी जैसी जैसी भगवान व्यवस्था बनाएंगे हम लोग आगे सुनते रहेंगे।
तो मेरी बड़ी विनम्र विनती है, एक बार आप लोग इस प्रकार से बताइएगा और इस पर रिएक्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ध्यान में रहे कि आप लोगों तक ये रिकॉर्डिंग पहुंची है। और जो लोग अभी तक नहीं सुन पाए, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।